हेलो दोस्तों। तो हम जानते हैं कि क्या पांचाली अग्नि से प्रज्वलित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ग्रंथों के अनुसार पांचाली का जन्म अग्नि से ही हुआ था। राजा द्रुपद ने अपने शत्रु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए यज्ञ करवाया। उस यज्ञ की अग्नि से दो दिव्य संतानें प्रकट हुई। सबसे पहले तो उसने धृष्टद्युम्न को ही मांगा था अग्निदेव से, लेकिन अग्निदेव ने दूसरी बार द्रौपदी को भी अग्नि से निकाला। द्रौपदी का भी अग्नि से। द्रौपदी ने कभी दोस्तों बचपन नहीं देखा। द्रौपदी 18-19 साल की जवान ही अग्नि से प्रज्वलित हुई। जैसे कि धृष्टद्युम्न प्रज्वलित हुए वैसे ही द्रौपदी भी प्रज्वलित हुई। दोस्तों, जो राजा द्रुपद थे वो तो धृष्टद्युम्न को ही चाहते थे, लेकिन नियति और भगवान ने द्रौपदी को इसलिए दिया क्योंकि द्रौपदी महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी पात्र रह चुकी है। द्रौपदी ना होती तो शायद महाभारत का युद्ध ना होता, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। धर्म की स्थापना के लिए कोई ना कोई तो दोस्तों बलि पे चढ़ता ही है। अब जैसे कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी के स्वयंवर से ही दुर्योधन के प्रति उसके प्रति नफरत हो गई थी। द्रौपदी का चीरहरण हुआ और दुशासन के द्वारा उसको गलत शब्द कहे गए। और इसके साथ ही दोस्तों आगे चलकर जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो महाभारत के युद्ध में जो राजा द्रुपद थे, जो उसके पुत्र थे द्रुपद के धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के बड़े भाई, उनके बस का भी नहीं था गुरु द्रोणाचार्य को मारना। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य बहुत पहुंचे हुए गुरु और शक्तिशाली थे। उनके एक पुत्र थे अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा से गुरु द्रोणाचार्य अंधे की तरह प्रेम करते थे। अश्वत्थामा में गुरु द्रोणाचार्य की जान बसती थी। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा बुलवाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन उस दिन भी धर्मराज युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि अश्वत्थामा नामक एक हाथी वहां पे भीम के द्वारा मारा गया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं किसी का कहना नहीं मानूंगा। उन्होंने सीधे युधिष्ठिर को पूछा कि सच में युधिष्ठिर, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने धीमे स्वर में कहा कि जी गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी। जैसे ही उसने हाथी के बारे में बोला, भीम ने आवाजें ऊंची कर दी और गुरु द्रोणाचार्य को कुछ सुनाई नहीं दिया। इससे गुरु द्रोणाचार्य शक्तिहीन हो गए। अपने पुत्र के गम में उन्होंने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और वे अपने रथ पर माथा पकड़कर बैठ गए। जैसे ही वो माथा पकड़कर बैठे थे, वैसे ही धृष्टद्युम्न सामने आए और धृष्टद्युम्न ने, द्रौपदी के बड़े भ्राता ने, उन पर बाणों की वर्षा कर दी और गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य का वध नहीं किया था, क्योंकि अर्जुन के वे गुरु थे। धृष्टद्युम्न ने ही गुरु द्रोणाचार्य का वध किया था, और इस कारण द्रौपदी, जो उनका जन्म हुआ था वो पूरा हुआ, और जो महाराज द्रुपद थे पांचाल देश के राजा, उनका भी बदला पूरा हुआ। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल